हेलो दोस्तों, आप सभी का मुकेश गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल तिरहुत संवाद लाइव में हार्दिक स्वागत करता है। आज हम जीएस से 20 अति महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं जो कि बीपीएससी टीआरई 3 और बहुत सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। उससे पहले एक बात आप सभी से कहना चाहता हूं कि वीडियो पर अगर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। 31वां नंबर सवाल से शुरू किए हैं। 31वां नंबर सवाल है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो रंगोली जो है वो महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला शैली है। नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 32वां नंबर सवाल, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो ये जो है पश्चिम बंगाल की प्रमुख कला शैली है। चलिए नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 33वां नंबर सवाल, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म जो है 1469 ईस्वी में हुआ था। पंजाब के नांदेड़ नामक स्थान में हुआ था। नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 34वां नंबर सवाल, त्यागराज कौन थे? तो दोस्तों त्यागराज जो थे वो संगीत तज्ञ थे, संगीत के जानकार थे। नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 35वां नंबर सवाल, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य थे। कौन थे? चैतन्य थे। नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 36वां नंबर सवाल, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय ने। चलिए इन्होंने काफ़ी धर्म सुधार बहुत सारे धर्म सुधारक कार्य किए थे। चलिए अगला सवाल, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म जो है वो बनारस में हुआ था, वाराणसी, है ना। पहले काशी कहा जाता था वाराणसी को, अभी जो है वो वाराणसी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है वो क्षत्रिय कुल में हुआ था, क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। गौतम बुद्ध का जन्म जो है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो है भगवान बुद्ध हुए थे, और इनका जन्म जो है नेपाल के तराई में लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। और उनके ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और पहला धर्मोपदेश इन्होंने उत्तर प्रदेश में एक सारनाथ जगह है वहाँ पर दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी बोला जाता है। ठीक है, इनके महापरिनिर्वाण यानी इन्होंने शरीर त्याग त्याग क्या कहाँ किया था? यूपी का एक जिला है कुशीनगर, वहाँ पर जो है वो इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। चलिए अगला सवाल, 40वां सवाल, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो उनका नाम था वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान नाम था। नंबर ए। और महावीर स्वामी का जन्म जो है वो अपने वैशाली में है कुंडग्राम में हुआ था, जो अभी वर्तमान में वासो कुंड कहा जाता है। ठीक है, इनका महापरिनिर्वाण जो है शरीर त्याग क्या किया था? पावापुरी। चलिए, और ये जो थे ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक इन्हें माना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि जैन धर्म को वो जन जन तक पहुंचाया था। काफ़ी इसका प्रसार इन्हीं के समय में हुआ था। और जैन धर्म के पहले प्रवर्तक कौन थे बताइए? ऋषभदेव थे। ठीक, चलिए अगला सवाल, 41वां नंबर सवाल, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो महाराष्ट्र से तुकाराम थे। नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, तुकाराम। चलिए ये भक्ति आंदोलन हुआ था उस टाइम में, काफ़ी प्रचलित थे तुकाराम ये लोग। चलिए अगला सवाल, 42वां नंबर, दक्षिण भारत के अलवार थे। दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? संत थे, संत को अलवार बोला जाता था। चलिए ठीक है, अगला सवाल, 43वां नंबर सवाल, 43वां नंबर सवाल है, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो ये सिखों के किस गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह ये 10वें गुरु थे। सिखों के कैमे गुरु थे? 10वें गुरु थे, 10वें और अंतिम गुरु थे। ठीक है, चलिए अब गुरु नानक देव जो थे वो पहले गुरु थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल, 44वां नंबर सवाल, सिख धर्म सिख जो है गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे?
तो ये नंबर बी हो जाएगा, जहांगीर के। मुगल शासक थे, है ना, मुगल शासक थे ये, जहांगीर जो थे मुगल शासक थे, है ना, इनके शासनकाल के दौरान ये थे। चलिए 45वां नंबर सवाल है, खालसा की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ बोला जाता है, खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने की, सिखों के 10वें गुरु, है ना, गुरु गोविंद सिंह ने किया था, जिनका जन्म जो है पटना साहिब पटना में हुआ था। चलिए अगला सवाल 46वां नंबर सवाल है, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो ये जो थे अकबर के नवरत्नों में से एक थे, राज दरबार में थे, राज दरबारी थे, और उनके नवरत्नों में से एक थे, तो तानसेन थे। कौन थे? तानसेन थे। नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। राग भैरवी ये सब जो है ये गाते थे। चलिए 47वां नंबर सवाल, कथक कहाँ के नृत्य है? कथक जो है उत्तरी भारत के है, उत्तरी भारत का क्षेत्र, जैसे उत्तरी भारत जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह आता है, उन्हें वहाँ के नृत्य शैली है कथक। बिरजू महाराज ये सब प्रसिद्ध इसके हुए हैं इसके। चलिए अगला सवाल 48वां सवाल, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा नृत्य जो है वो कथकली से है, मुखौटा नृत्य जो है कथकली है। कथकली कहाँ के है? केरल का है। मणिपुरी है ना, उड़ीसी उड़ीसा का है। ठीक है, चलिए अगला सवाल 49वां सवाल, निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? उड़ीसी तो है ही, उड़ीसा का है। मणिपुरी भी है, मणिपुर का है। कथक है, उत्तर भारत का ये भी है। और कौन सा नहीं है? तो गरबा नहीं है। कौन सा नहीं है? तो सी जो है गरबा नहीं है। गरबा जो है गुजरात का है। दोस्तों ये गरबा जो है किसी खास अवसर पर गाया जाता है। बता सकते हैं कब गाया जाता है? मैंने कब होता है ये गरबा? गरबा जो है वो गुजरात का है, और ये जब ये नवरात्र शुरू होता है उस टाइम जो है इसको ये नृत्य शैली जो है वो किया जाता है। चलिए अगला सवाल 50वां सवाल, और अंतिम सवाल भी है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ था? तो अभी हमने बताया कि उत्तर भारत में ये भरतनाट्यम तो यहाँ का नहीं है, तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। ठीक है, मणिपुर का हो गया। कथकली केरल का। ठीक है, और ये कथक जो है ये कथक ही उत्तर भारत का है। कथकली जो है यही उत्तर भारत का है। कथक जो है उत्तर भारत का है नृत्य शैली। चलिए तो इस प्रकार से हमने आज जो है 20 सवालों को देखा जीएस से, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले और परीक्षा की तैयारी में मदद मिल सके। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है वो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिले। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।